एक पाकिस्तानी नौजवान उस्ताद रुजवान बयान करता है कि मैं लाहौर में सऊदी अरब के तालीमी उताशी के सामने बैठा था। मेरे कागजात और जदा यूनिवर्सिटी का वीज़ा मेरे हाथ में था। वो बड़ी देर तक कागजात की जांच पड़ताल करता रहा। फिर बोला कि मैं उस वीज़े को नहीं मानता। मैंने हैरान होकर पूछा कि उसकी वजह क्या है। तो उताशी ने कहा कि तालीम तो ठीक है, मगर तुम्हारा तजर्बा इंडस्ट्री का है। तदरीस का तजर्बा तो सिफर है। मैंने कहा कि जनाब, मगर जदा में रईस अल कस्म ने मेरा टेस्ट और पढ़ाई का तरीका देखकर मेरी सिफारिश की। फिर मेरा डीन से इंटरव्यू हुआ। उसके बाद ये वीज़ा दिया गया है। सिस के होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। बोला कि जरूरी नहीं कि अगर उन्होंने गलती की हो तो मैं भी गलती करूं। मैंने कहा कि सर, ये वीज़ा वाइस चांसलर ने जारी की है, जिसकी पोस्ट वजीर के बराबर होती है। तो अताशी फिर मुस्कुराया और बोला कि और मुझे ऐसे 15 वजीरों के कामों को चेक करने के लिए बैठाया गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपके कागजात पर लिख कर दे सकता हूं कि आपको वीज़ा नहीं दिया जा सकता। मैंने उससे मजीद हुज्जत की तो उसने कहा कि जब तक मैं सेट पर हूं देखता हूं कि तुमको वीज़ा कौन देता है। दो मेरे जहन में अपनी पुरानी कमेटी के मिस्टर फ्रेडरिक के अल्फाज गूंजे। फिर उसके बाद मैंने दो और चक्कर लगाए, और हर बार उताशी का वही जवाब था कि जब तक मैं सेट पर हूं देखता हूं तुमको वीज़ा कौन देता है। मेरे लिए ये बड़ा सख्त वक्त था। 2 महीने भी रोजगारी की हो चुके थे। मैं सख्त टेंशन में बैठा था कि बेल बजी। दरवाजे पर 3 डब्बे वाला थावा कहने लगा कि साहब, 10 साल हो गए हैं इन गलियों में चक्कर लगाते, आज पहली बार किसी के घर की बेल बजाई है। मैंने हैरत से कहा कि हाँ बोलो। तो कहने लगा कि यहाँ नहीं, वहां नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ के आराम से बात करनी है। मैं तजब्जब के आलम में उसके साथ चल पड़ा। वो कहने लगा कि साहब, मेरी अकलौती बच्ची की शादी होने वाली है। शादी में सिर्फ एक हिफ्ता बाकी रह गया है, मगर मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैंने सोचा कि 50,000 तो आज कल सिर्फ दलहन के ब्यूटी पार्लर में ही खर्च हो जाते हैं। ये रकम मेरे लिए बहुत मामूली थी अगर मैं बाहर काम कर रहा होता तो, मगर अब उस बेरोजगारी में ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं खामोश सा हो गया। वो बोला कि साहब, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरे मोहल्ले वालों से पूछ लें। 3, ये झूठी कहानी नहीं है। मैं गरीब जरूर हूं मगर ईमानदार हूं। मैं आपकी रकम लौटा दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेचारगी। मैंने 30,000 लाकर उसके हाथ पर रख दिए। उसने मेरे हाथ चूम लिए और रोने लगा। कोई 15 दिन बाद फिर उसने दरवाजा खटकाया। मैंने गुस्से से पूछा कि अब क्या मसला है, क्या फिर कोई ख्वाब देखा है। तो वो बोला कि हाँ, मगर आपको कैसे पता चला। तो मैंने झंझुला कर कहा कि जाहिर है, पहले ख्वाब देखा था तो बेल बजाई। आप फिर ख्वाब देखा होगा जो बेल बजाई है। जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है। तो वो कहने लगा कि साहब, कल इशा की नमाज पढ़कर बड़ी दुआ की कि मौला, कर्ज तो दिला दिया है, अब अदायगी में भी मदद कर दे। और फिर सो गया तो आपका घर नजर आया और आवाज आई कि तेरा कर्ज अदा कर दिया गया है, जाकर बता दे कि उसका भी काम कर दिया गया है। मैंने वालदा से मशूरा किया तो वो बोली कि तुम काली लाहौर जाओ, हो सकता है कि कुदरत कोई रास्ता निकाले। मैं अगले दिन लाहौर पहुंचा। मूसलाधार बारिश हो रही थी। डरते डरते उताशी के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि कुर्सी पर एक नौजवान अरबी लड़का बैठा है। मैंने कहा कि यहाँ तो एक और साहब होते थे। वो बोला, हाँ, उनको एक हिफ्ता हुआ वापस वजारत खारिजा में बुला लिया गया है और मैंने चार्ज संभाल लिया है। मैंने कागजात उसको दिए। वो बोला कि आप बहुत लेट आए हैं, अब तो यूनिवर्सिटी खुलने में चंद दिन रह गए हैं। फिर उसने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि परसों से यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, ये पहले ही लेट हो चुके हैं। फौरन टिकट बनाओ, पासपोर्ट पर वीजा लगाओ और सालाना हाउस रेंट, एक माह की सैलरी का चेक बनाकर ले आओ। मैं एक लम्हे के लिए गुमसम हो गया। कुदरत इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। पुराने अताशी के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। अल्लाह ताली ने उस मगरूर शख्स की कर्सी छीन ली थी, क्या सिर्फ मेरा काम करवाने के लिए। मैंने बताया कि बहुत मौसलाधार बारिश हो रही थी। तो उसने बड़ी शाइस्ता उर्दू में जवाब दिया कि आप लोग बड़े खुशकस्मत हैं, हम तो ऐसे मौसम को तरसते हैं। मुझे 3 डब्बे वाले के ख्वाब की अल्फाज याद आए कि तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया गया है, लेकिन ऐसी अदायगी का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। नाजरीन, गरीबों, मुस्किनों और यातीमों के चेहरों पर खुशी लाना बहुत बड़ी नेकी है, जिससे अल्लाह ताली बहुत खुश होता है और उनकी आरज़ुएं पूरी करता है।